अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे अम्मी अब्बू, मेरे मामू, हम 2 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 10 साल का है। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और इसकी हुस्न के सब जगह चर्चे थे। मेरे मामू हमारे पास ही रहता है। मेरी अम्मी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए अम्मी ने मामू को अपने पास ही रख लिया था। मेरे मामू की उम्र 23 साल है। मेरे मामू दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई थी और अम्मी मेरे मामू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे मामू बहुत शरारती थे और बहुत ही हंसमुख इंसान थे। मेरे मामू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे मामू की अपनी किराना शॉप थी और उन्हें वहाँ से अच्छी आमदन होती थी, इसलिए मेरे मामू काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई अम्मी को ही देते थे। हमारे हालात बहुत अच्छे थे और अब्बू भी कुछ भी नहीं करते थे और घर में फ्री होते थे। मेरे मामू हमारे घर का खर्च चलाते थे और हमारे पास ज़िंदगी की हर ख्वाहिश मौजूद थी। एक दिन मामू के मोबाइल पर मैं एक फ़िल्म देख रही थी, तो मैंने फ़िल्म काट कर मामू के मोबाइल की मेमोरी चेक करना शुरू कर दी। तो मैंने बहुत बुरी फ़िल्में मोबाइल में रखी हुई थी और मैं एक फ़िल्म ढूंढ कर देखने लगी। तो इतने में मामू भी ऊपर से आ गए और वो मुझे मारने लगे और कहने लगे कि मरियम बेटा, अब ये कौन सी चीज़ें देख रही हो? आप बहुत बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी मामू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा कि मामू सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बस मैं ढूंढते ढूंढते ये चीज़ें देख कर निकाल कर बैठ गई थी। मामू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे मुझे भी ये चीज़ें किसी दोस्त ने सेंड की हैं। तो मैंने मामू से पूछा कि आपको इस चीज़ की कमी महसूस होती है? तो मामू कहने लगे कि मुझे इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई और मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो कोई मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। तो मैं मामू की तरफ देख कर काफ़ी अफसरदा हुई कि मामू को इस चीज़ की काफ़ी कड़प थी। इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकाल कर मामू की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे मामू का नाम अज़हर है और वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरे मामू एक नौजवान किस्म के आदमी थे और कुश्ती वगैरह भी करते थे। मेरे मामू का पूरे इलाके में नाम था और वो बहुत बड़े पहलवान मेरे मामू को जानते थे और वो मेरे मामू को कुश्ती की दावत भी मिलती थी। इसलिए मैं मामू को काफ़ी पसंद करती थी और मैं मामू की जवानी पर फ़िदा थी। इसलिए मैं तो पहले ही इस चीज़ को देखना चाहती थी और मामू के करीब देख जाना चाहती थी और मुझे मामू की कमज़ोरी का पता चल गया था। मेरे लिए अच्छा मौका था कि मैं मामू के पास जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ। एक दिन मेरे अम्मी अबू किसी शहर से काम से शहर गए थे और घर में मामू और मेरा भाई ही था। गर्मियों के दिन थे, मेरा छोटा भाई टाइम ही से सो गया था, इसलिए उन्हें मामू के कमरे में चली गई थी। तो मामू भी सो रहे थे। मैंने मामू को उठा दिया और कहा कि अम्मी अब्बू घर में नहीं है, मेरा दिल नहीं लग रहा। मामू कहने लगे मरियम बेटा, क्यों नहीं दिल लग रहा? तो मैंने कहा मामू बस वैसे ही आपकी कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। तो मामू भी बहुत खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई। मैंने मामू को कहा कि मामू आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है, मुझे आपके साथ वो काम करना है। मामू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे मरियम बेटा, आप तो 15 साल की हो और मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगे? मैंने मामू को कहा कि मामू मैं गुजारा कर लूँगी, बस आप मेरे साथ ये काम करो, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी और 15 साल की खूबसूरत खूबसूरत नौजवान लड़की थी और मुझे भी इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए मेरे मामू को अपने साथ मिला लिया था। मामू मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगे थे और मामू ने बड़े एहतियात के साथ मेरी बैटरी में अपना चार्जर डाला था। अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफ़ी सुकून मिला था और जब भी मेरा दिल करता था मैं मामू के साथ वो काम कर लेती थी और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम घर में क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन मैं मामू के साथ मिलकर